हेलो गाइस, मैं आयुषी गुप्ता एमपी ग्रेड 2 मैथमेटिक्स टीचर। मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि दी आप हमें बीएड के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दीजिए कि बीएड क्या होता है। तो आज हम जानने वाले हैं कि बीएड क्या होता है, इसे क्यों किया जाता है, इसके टाइप, एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, फीस एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इसके बारे में सारी जानकारी मैं आज आपको देने वाली हूँ। गाइस, यदि आपका सपना है कि आपको टीचर बनना है, आपको टीचिंग फील्ड में काम करना है, तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट आपको डीएड या बीएड करना कंपलसरी होता है। डीएड करने पर आप प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल में एज अ गवर्नमेंट टीचर काम कर सकते हैं, एंड बीएड करने पर आप मिडिल एंड हायर सेकेंडरी स्कूल में एज अ गवर्नमेंट टीचर काम कर सकते हैं। यदि हम बात करें बीएड की, तो बीएड का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। टीचर बनने के लिए बीएड करना कंपलसरी होता है। यदि हम देखें कि बीएड दो टाइप के होते हैं, मतलब आप दो टाइप से बीएड कर सकते हैं। सबसे पहले होता है 2 ईयर बीएड, जिसके लिए 3 ईयर का ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है, एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 1 ईयर बीएड। यदि आपने 4 ईयर का ग्रेजुएशन किया है तो आप 1 ईयर का बीएड कर सकते हैं। यदि हम बात करें 2 ईयर के बीएड की, तो बीएड जो होता है वो सेमेस्टर वाइज होता है, मतलब इसमें टोटल 4 सेमेस्टर्स होते हैं। बीएड को आप प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज दोनों से कर सकते हैं। यदि आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो उसमें फ़ीस ज़्यादा होती है, एंड गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ीस कम होती है। यदि हम एलिजिबिलिटी की बात करें, तो बीएड करने के लिए आपको किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करना अनिवार्य होता है विद 50% मार्क्स फॉर यूआर। अदर कैटेगरी के लिए 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। यदि हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आपको एक डेट दी जाती है जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन, फॉर्म फिलअप वगैरह करना होता है। फिर आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है, एंड फिर आप उसमें एडमिशन लेके बीएड कर सकते हैं। आपको जो कॉलेज अलॉट किया जाता है वो आपके ग्रेजुएशन के परसेंट के बेसिस पे किया जाता है। यदि हम बात करें फ़ीस की, तो बीएड की जो फ़ीस होती है वो प्राइवेट कॉलेज के लिए 35,000 टू 40,000 पर ईयर होती है। ओवरऑल यदि हम देखें तो इसकी जो कॉस्ट पड़ती है वो समथिंग 1 लाख रुपीज़ पड़ जाती है। यदि हम सब्जेक्ट की बात करें, तो टोटल 4 सेमेस्टर में से फर्स्ट सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट होते हैं। चाहे आपका स्ट्रीम कुछ भी हो, मैथ्स, साइंस, आर्ट या कॉमर्स, ये जो सब्जेक्ट होते हैं वो सभी के लिए कॉमन होते हैं, एंड एक प्रैक्टिकल होता है। सेकेंड सेम में जो 4 सब्जेक्ट होते हैं उसमें से 2 सब्जेक्ट सभी के लिए कॉमन होते हैं, बट बाकी के जो 2 सब्जेक्ट होते हैं वो सभी को चूज़ करने होते हैं। जैसे कि मेरा जो सब्जेक्ट वो मैथ्स था, तो मैंने बीएड में अपने 2 सब्जेक्ट चूज़ किए थे, मैथ्स और फिजिक्स। इसी प्रकार सभी को अपने अपने सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं, और एक होता है प्रैक्टिकल। थर्ड सेमेस्टर में आपके पास सिर्फ एक सब्जेक्ट होता है जो सभी के लिए कॉमन होता है, और 3 प्रैक्टिकल्स होते हैं। एंड फोर्थ सेम में आपके पास 4 सब्जेक्ट होते हैं जो सभी स्ट्रीम के लिए कॉमन होते हैं, एंड 1 प्रैक्टिकल होता है। इसके बाद कई लोगों को डाउट होता है कि प्राइवेट कॉलेज में क्या हमें रोज़ कॉलेज जाना कंपलसरी होता है, या फिर हम कभी कभी भी जा सकते हैं। तो देखिए गाइस, ये आपके कॉलेजेस पर डिपेंड करता है। कई कॉलेज जो होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, जहाँ पर आपको डेली कॉलेज जाना कंपलसरी होता है, एंड कई कॉलेज जो होते हैं वो कभी कभी आना अलाउ कर देते हैं। जैसे हमारा जो कॉलेज था उसमें हम कभी कभी ही जाते थे, कभी जब एग्ज़ाम होता था, प्रैक्टिकल्स होते थे, इंपॉर्टेंट क्लासेज होती थी तभी। लेकिन कई कॉलेज बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं जिसमें हमें डेली जाना ही होता है। एंड यदि हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो वहाँ पर तो डेली ही जाना होता है। प्राइवेट कॉलेज में हम कभी कभी जा सकते हैं। यदि आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, या आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है और आप टीचिंग फील्ड में जाने वाले हैं, तो आपको बीएड करना अनिवार्य है। ये रही बीएड के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। यदि अभी भी आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, सो प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू।